प्रदेश की मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जोरदार फाइट इस वक्त छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव दोनों ही मिल्कीपुर सीट पर जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर में बड़ी रैली करने वाले हैं और माना यह जा रहा है कि इस रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता इस रैली को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। 2 दिनों तक मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ होंगे, प्रचार करेंगे। आज मिल्कीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ की रैली है तो कल सीएम योगी मिल्कीपुर में ही रोड शो करेंगे और कई मंत्रियों ने इस बीच मिल्कीपुर में डेरा जमाया हुआ है क्योंकि 5 फरवरी को मिल्कीपुर में चुनाव होने वाला है और अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 फरवरी को जनसभा करेंगे और कल रोड शो निकालेंगे। सरकार के कई मंत्री पहले से ही वहां पहुंचे हुए हैं और डेरा जमाए हुए हैं। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इसे लेकर झोंक रखी है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में एक बार फिर से जो है हुंकार भरेंगे। एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 11 बजे के बाद जो है इसी मंच पे होंगे, एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी हैं चंद्रभान पासवान, तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद हैं। लेकिन मिल्कीपुर सीट जो है वो दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद जो है मुख्यमंत्री का ये दूसरा दौरा है। आज 11 बजे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है इसी मंच पे होंगे और उनके साथ जो है प्रदेश के 7 मंत्री व 40 विधायक भी होंगे। कार्यक्रम का जो भव्यता देने के लिए, भीड़ इकट्ठा करने के लिए जो है 7 मंत्री व 40 विधायक पहले से लगाए गए थे। प्रचार प्रसार के साथ जो है कार्यक्रम में आने के लिए लोगों को आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मिल्कीपुर पर जो है अवधेश प्रसाद जो इस बार सांसद बने, यहीं से विधायक थे, अब उनके बेटे को यहाँ से टिकट मिला है। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी जो है मिल्कीपुर सीट को छोड़ना नहीं चाहती है। वहीं बीजेपी जो है, तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 10 दिन में दूसरी बार और 6 महीने में छठी बार मिल्कीपुर में मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने मिल्कीपुर में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 6 महीने में छठी बार मिल्कीपुर के दौरे पर है योगी आदित्यनाथ और प्रचार का काम योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं। पार्टी के स्थानीय नेता भी उनके संपर्क में हैं। चुनावी मुद्दा, बूथ स्तर तक प्रचार, सरकार के काम, महाकुंभ के आयोजन की कामयाबी, हर स्तर पर योगी की नजर है और इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि योगी मिल्कीपुर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तैयारी है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। मिल्कीपुर विधानसभा में कल माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन है और विशाल सभा होनी है यहाँ पर और एक तरफा हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। जनता जनार्दन का आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं का परिश्रम की पराकाष्ठा, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता के आधार पर एक तरफा हम लोग चुनाव जीतेंगे। तो देखिए मिल्कीपुर में योगी भी होंगे और अखिलेश यादव भी होंगे, यानी दोनों दिग्गज मिल्कीपुर सीट के लिए पूरी ताकत झोंके हुए हैं, खुद चुनाव को मॉनिटर कर रहे हैं। दोनों ही पार्टी के ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता सीधे योगी आदित्यनाथ को और इधर अखिलेश यादव के संपर्क में है। समझना मुश्किल नहीं है कि दोनों ने मिल्कीपुर को नाक की लड़ाई अब बना लिया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, एक दंगा शुरू हो जाता था। बेटी सड़क पे नहीं निकल सकती थी, व्यापारी की संपत्ति पर कभी भी ये लोग कब्जा करते थे, किसान के ट्यूबवेल में चोरी कर लेते थे, गाय और भैंस की भी चोरी हो जाती थी। यही तो करते थे लोग। और जो जितना बड़ा डकैत होता था, जितना बड़ा माफिया होता था, उसको समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा मिल जाता था। मिल्कीपुर का इकलौता चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पुलिस आगे कर दी है, एसओ को निर्देश दे दिए हैं, डीएम एसपी पूरा इशारे पे लखनऊ के चल रहे हैं। वहाँ की आम जनता कह रही है, आम लोग, और आप भी जब गए होंगे, आपके सहयोगी गए होंगे, तो वो यही कह रही है जनता कि निष्पक्ष चुनाव होगा तो ऐतिहासिक जीत समाजवादी पार्टी की होने जा रही है। वो बचाना चाहते हैं बेईमानी से, जो उन्होंने बेईमानी बाई इलेक्शन में देखी। कहीं ये सोच सकते हैं कि लोकतंत्र में पुलिस को आगे करके वोट डलवा दें?
ये बीजेपी के लोग और बीजेपी की सरकार पुलिस के इशारे पे काम करना चाहती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ और इधर अखिलेश यादव दोनों ही इस चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। इससे ये समझना आसान है कि मिल्कीपुर का उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए कितना जरूरी है। अब ये समझते हैं कि मिल्कीपुर के दावेदार कौन से हैं और क्यों ये मुकाबला जोरदार कहा जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से चंद्रभानु पासवान जो है वो चुनावी मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अजित प्रसाद ताल ठोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी की तरफ से सूरज चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो ये काफी दिलचस्प मुकाबला जो है मिल्कीपुर उपचुनाव में इस बार देखने को मिल सकता है और यही वजह है कि बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उधर समाजवादी पार्टी भी लगातार डटी हुई है और प्रचार प्रसार की कमान खुद अखिलेश यादव ने संभाली हुई है। योगी आदित्यनाथ लगातार 2 दिन तक आपको बता दें कि मिल्कीपुर में ही मौजूद रहेंगे और मिल्कीपुर का जो धार्मिक जातिगत समीकरण है उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर यादव जो है वो 65,000 है और पासी 60,000 है। हम जनसंख्या के लिहाज से बता रहे, देखिए गैर पासी दलित जो है वो 50,000 है, तो वहीं मुस्लिमों की बात करें तो 35,000 उनकी आबादी है, ब्राह्मण 50,000, तो ठाकुरों की आबादी 25,000 है। तो मिल्कीपुर का जातीय गणित क्या है ये आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते। देखिए, एससी की अगर हम बात करें तो 24% है और ब्राह्मण अगर यहाँ बात करें तो 17% है। परसेंटेज के लिहाज से इसको समझिए, यादव 16%, मुस्लिम 9%, ठाकुर 7%, कोरी 6% और अन्य की बात करें तो 21% है। तो ये यहाँ का जातीय समीकरण है और इसी को साधने में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। जी मीडिया संवाददाता मिल्कीपुर से हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं परवेश, हम सीधे उनका रुख करेंगे। परवेश, क्या तस्वीरें आप वहां पर दिखा रहे हैं और दर्शकों तक भी तस्वीरें पहुंचाइए। बीजेपी ने प्रचार की जोरदार तैयारी की हुई है, योगी आदित्यनाथ 2 दिन तक वहीं रहेंगे। बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है 11 बजे के बाद जो है इसी मंच पे होंगे और बीजेपी प्रत्याशी जो चंद्रभानु पासवान हैं उनके समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने देखी जा रही है, क्योंकि सपा जो है पहले से ही यहाँ पे विधायक थे, जो अवधेश प्रसाद सांसद बने वो पहले से विधायक थे और इसलिए मिल्कीपुर सपा का गढ़ माना जाता है। वहीं बीजेपी भी जो है इस लोकसभा हार बनाने के लिए मिल्कीपुर में जो है कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी ने जो है। ठीक है परवेश, इस खबर पर आपसे आगे भी हम डिटेल लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।